आगे बढ़ते हैं। आरजेडी की ओर से हिंदू देवी देवताओं को टारगेट लगातार किया जा रहा है और विवादित बयानों का सिलसिला भी जारी है। तेजस्वी यादव के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद रोहतास जिला के डेहरी के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने इस बार मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। खबर यह है कि आरजेडी विधायक ने मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक फतेह बहादुर इनका नाम है, जिन्होंने विवादास्पद बयान देने में फतेह हासिल कर दी। उन्होंने मां दुर्गा को काल्पनिक बता दिया। आरजेडी विधायक ने पूजा पाठ को फिजूल खर्च करार दिया है। आरजेडी विधायक पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। अब हाल फिलहाल में आपने नवरात्र के सारे दिन माता की पूजा की होगी और नवरात्र खत्म होने के बाद, ज्यादा दिन नहीं हुए नवरात्र खत्म होने में, आरजेडी के विधायक अब मां दुर्गा को काल्पनिक करार दे रहे हैं। उसके पीछे उनके तर्क भी जाहिर बात है क्यों, लेकिन उन्होंने कैसे लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की, वो आप सुनेंगे तो सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को इस तरह से इतनी आसानी से कुछ नेता टारगेट कैसे और क्यों कर देते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं आरजेडी विधायक। जैसे महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ, वो मैदान का नाम वर्णित है, लेकिन महिषासुर और दुर्गा का युद्ध कौन सा मैदान में हुआ, कौन सा मैदान में हुआ, ये कोई बताने का मतलब करेगा। ये काल्पनिक है भाई, मैं तो बोल रहा हूं ये काल्पनिक है। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी, 10 हाथ का औजार कहां था, और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया। अच्छा, एक चीज नोटिस की होगी आपने, विधायक साहब बयान दे रहे थे तो कुछ चेले चपाटे पीछे मौजूद थे, ताली बजाने लगे। इधर मां दुर्गा को काल्पनिक बताने वाले आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह इतने पर चुप नहीं हुए, उन्होंने महिषासुर का भी महिमा मंडन कर दिया। फतेह बहादुर सिंह ने महिषासुर का महिमा मंडन करते हुए कई बातें कह दी। विधायक ने महिषासुर को बताया यादव समाज का राजा। अब यादव समाज क्या इस बात से इत्तेफाक रखता है, सवाल बड़ा है। महिषासुर बहुजन समाज का न्यायिक राजा था। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए महिषासुर को लेकर। जबकि महिषासुर हमारे बहुजन समाज का शक्तिशाली राजा था और न्यायिक राजा था, जो न्याय करता था, वो बताने का काम करेंगे। जैसे महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ, वो मैदान का नाम वर्णित है, लेकिन महिषासुर और दुर्गा का युद्ध कौन सा मैदान में हुआ, कौन सा मैदान में हुआ, ये कोई बताने का मतलब करेगा। पूरे यादव समाज की नुमाइंदगी कर रहे थे वैसे फतेह बहादुर सिंह, लेकिन यादव समाज इस पर क्या सोचता है, सवाल ये भी। हमारे साथ साकेत जुड़ गए। साकेत, ये क्या बिहार में आरजेडी के विधायक या मंत्रियों का क्या विवादित बयान देने की क्या होड़ सी चल पड़ी है क्या? इससे पहले चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर कुछ भी कह रहे थे, उस पर काफी बवाल हुआ, वो कुछ दिन शांत बैठ गए, तो अब ये नए आ गए मां दुर्गा को लेकर। देखिए, जिस तरह से अब हिंदुओं को बांटने की कोशिश, लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती है कि आरजेडी चाहती है कि हिंदू में बंटवारा हो, तभी जाकर उनका जो वोट बैंक है वो बचेगा, और इसी आधार पर ये तमाम जो बयान है वो सामने आते हैं। जिस तरह से जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिस तरह से बयान दिया रामचरितमानस पर, आप उसे भी देखिए। इसी तरह से उन्होंने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद फतेह बहादुर जो डेहरी से विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया कि आखिर मां दुर्गा अगर थी तो किस मैदान पर महिषासुर से उनकी लड़ाई हुई, और कई बातें उन्होंने कही है जो कि काफी आपत्तिजनक है, और इसे लेकर जो सामाजिक सौहार्द है वो भी बिगड़ सकता है। अब इस पर क्या कुछ एक्शन होता है ये देखना होगा, लेकिन इसके पीछे की वजह जो है वो साफ है कि इसके पीछे की वजह वोट बैंक है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू एकजुट होने की बात लगातार कही जा रही है कि एकजुट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है इन पार्टियों का वो खिसक जाएगा। इस वजह से कैसे इसमें सेंध लगाई जाए, कैसे इसे तोड़ा जाए, ये कोशिश हो रही है इस तरह के बयान देकर। आप देखिए, जो महिषासुर है उसकी जाति भी विधायक जी बता रहे हैं कि वो यादव समाज के एक प्रभावशाली जो राजा थे वो थे, और लोगों का वो भला करते थे, ये विधायक जी कह रहे हैं। और दुर्गा, और वहीं दूसरी तरफ दुर्गा मां के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं ये तमाम जो कोशिशें हो रही है चुनाव से पहले, वो यही कोशिश है कि कैसे वोट बैंक को बांटा जाए, किस तरह से उनको बांटकर अपने पाले में किया जाए। कामयाब होगी नहीं होगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपने एक बात जो कही कि पार्टी कार्रवाई करेगी, अपने स्तर पर नहीं करेगी, मैं
जिस तरह से पहले के मामले दिखे, जिस तरह से देश में इस तरह के बयानों का एक सैलाब सा आ गया है, ये पता चलता है कि आरजेडी इस मामले में भी कुछ नहीं करने वाली। करना होता तो चंद्रशेखर के खिलाफ भी कुछ कर लिया होता।